Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar at MM Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. If you do find value in our content, please like the page, follow the page और notifications जो है turn on कर लीजिएगा ताकि ये time sensitive content आप miss ना करें. First of all, jumping into the news, State Bank of Pakistan ने कहा है कि $500 से above जो भी dollars buy करेंगे they need to give a biometric proof. This is going to slow down the things a little, of course. और इसमें जो मोस्टली जो लोग आइडेंटिटी रिवील किए बगैर खरीदना चाहते हैं करेंसी, वो मार्केट से थोड़ी देर के लिए आउट हो सकते हैं, विच कैन गिव सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन अ वेरी शॉर्ट टर्म टू रुपी. आई डोंट थिंक सो ये लॉन्ग टर्म या मिड टर्म में ज़्यादा देर होल्ड कर सकेगी ये चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली देर आर प्रीटी मच a lot of ways around it. But for now, I guess it can impact the market a little. लेकिन ये याद रखिएगा इन अ शॉर्ट टर्म, आई इन माय ओपिनियन इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू गो फॉर क्वाइट लॉन्ग. मे बी एक हफ्ता 15 दिन और जो है ये पीक को थोड़ा सा पुश बैक दे सके. सो जंपिंग इनटू द KSE 100 फर्स्ट वीकली टाइम फ्रेम पे, देयर आर नो चेंजेस इन द स्ट्रक्चर. Still we are above 43,750 points. उसके ऊपर जब तक वीकली स्ट्रक्चर है तब तक देयर इज नो डेंजर ऑन द वीकली अप ट्रेंड. अलबत्ता कल वीकली क्लोज है, विल हैव टू सी इफ वी कैन फाइंड द लो और नॉट. अगर हम क्लोज करते हैं समवेयर अराउंड 45,000 पॉइंट से ऊपर तो दैट इज गोइंग टू बी ए लो. बट देन अगेन आई थिंक जो मार्केट में इस टाइम सिचुएशन है, the fundamental situation of the market, it is the best. It is going to produce the best case scenario as sideways for some time, maybe for 3-4 weeks or even up to 8 weeks. Previously हमने 8 weeks तक consolidate किया इतने बड़े drop के बाद. Let's see if we go for 8 weeks or we can find a low quicker than that. लेकिन यहाँ पे बस एक फ़र्क यह है कि previously we were above 21 EMA over here and over here as well. Currently we are below 21 and just on the whereabouts of exponential moving average of 55 and just below 50 simple. तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी इस दफ़ा उतनी अच्छी नहीं है जितनी प्रीवियसली यहाँ पे अच्छी थी और यहाँ पर थी. और उसके साथ अलबत्ता ये है कि इफ़ वी फाइंड अ लो तो देयर कैन बी ए हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगर हम इस लो से ऊपर लो बनाते हैं. लेकिन जब तक लो बनता नहीं है तब तक देयर इज गोइंग टू बी नो कंफर्मेशन. स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम्स के ऊपर डेली में प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था कि वी आर बिलो 200 एक्सपोनेंशियल एंड 21 EMA. सिंपल जो है वो भी ऊपर है, लेकिन इस वक्त 200 EMA जो है और 21 EMA जो है, दीज आर द वंस दैट आर वाइटल रेजिस्टेंस एट द मोमेंट. और उसमें हमारे पास डेली के ऊपर बाइंग प्रेजेंट हो रही है Bollinger percentage ratios की तरफ से. Let's see if we can stay a little longer over here and उसमें मेजर जो चीज़ होगी वो होगी 43,750 पॉइंट्स का वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चरल ब्रेक. फिलहाल वी आर वेल अबव इट. अभी एक दिन भी बढ़ा है ट्रेडिंग का एंड द वीकली इज गोइंग टू क्लोज टुमारो. सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ अ वीकली क्लोज डू वी गेट. आवरली में मैंने आपको कल बताया था कि if we do not take out this low on the hourly, then we are surely going to get a bounce and retest 55 along with 21 EM and 50 simple moving average. But anyways, for now we did get a bounce और 55 हमने retest किया और हमारे पास RSI जो है उसके ऊपर यहाँ तक डाइवर्जेंस थी फ्रॉम हेयर. यहाँ पे ये 3 स्टेप डाइवर्जेंस थी जो कि प्ले आउट हुई ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जो मूविंग एवरेजेस हैं जब वो डाउन स्लोपिंग में होती हैं, शार्प डाउन स्लोपिंग में होती हैं, दे गेट टू बी वेरी हैवी रेजिस्टेंसेस. इस यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन होल्ड करता है 1-2 दिन और या एटलीस्ट 4 से 5 दिन और, तो व्हाट हैपेंस इसके समवट अराउंड अगर प्राइस एक्शन इस तरह से साइडवेज जाता है तो दीज मूवी एवरेजेस आर गोइंग टू फ्लैटन देमसेल्व्स आउट समवट लाइक दिस. ठीक है, उसमें फिर जब मूविंग एवरेज फ्लैट आउट हो जाती हैं, दैट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी कि जिसमें जो प्राइस एक्शन होता है वो इनको ब्रेक थ्रू करके इनके ऊपर आ जाता है मूविंग एवरेजेस के. सो इट इज समथिंग दैट everybody gains with the experience in the markets.
तो ये मूविंग एवरेजेस जब डाउन स्लोपिंग में होती हैं तो उस वक्त जो है बेस्ट केस सिनेरियो जो है वो एकदम से ऊपर की तरफ बाउंस नहीं होता until and unless सम गुड न्यूज़ या फंडामेंटल्स कोई जो है मौके के ऊपर प्लेस इन हो जाए और मार्केट में एक जो ओवरऑल वाइब है वही बदल जाए। फिलहाल ऐसी कोई फिलहाल चीज़ नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता जो चार्ट्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि वी कैन गो साइडवेज बिकॉज वीकली के ऊपर मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द मिड टर्म। लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स कुछ कभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त शॉर्ट और मिड टर्म में ये एक अच्छी सपोर्ट साबित हो सकती है एट 0.236 लेवल विच इज़ प्रीवियस लो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट किया हुआ है हमने और विच मीन्स के अ लॉट ऑफ वॉल्यूम इज गोइंग टू कम इन दीज लेवल्स टू बाय इन टू द मार्केट। इसके साथ ही पी के आर में चलते हैं। पी के आर जो है इस वक्त शो कर रहा है साइंस ऑफ अ पुल बैक और ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने आपको बताया थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा जो लोगों को डॉलर बायोमेट्रिक के बगैर लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही अबव 500 यूएस डॉलर्स। तो उसमें हमारे पास ये दोनों विक्स जो हैं ये शो कर रही हैं कि देयर इज ए सेलिंग प्रेशर राइट नाउ ऑन द पी के आर $2 पेयर। उसमें हमारे पास पुल बैक इनिशिएट हो सकता है up to 21 EMA or the previous resistance now becoming the support at 168.3. So let's see if ये ₹2 का फ़र्क है तकरीबन 2 से ₹2.5 का, if we can get a pullback to these levels। अभी yes there can be a pullback and stochastics they have also crossed down। इनको क्रॉस अप करने का मतलब है कि we'll have to close above 170.5 और अभी हम 170.29 पे हैं। डेली क्लोज किस तरह का होता है वो भी देखना पड़ेगा और उसके साथ ही जो पुल बैक है आई थिंक दैट इज गोइंग टू गेट इनिशिएटेड वंस वी गेट ए क्लोज समवट लाइक दिस। जिस तरह का इस वक्त चल रहा है इसी तरह का अगर क्लोज मिलता है तो वी आर प्रॉब्लली गोइंग टू गेट ए पुल बैक। बिटकॉइन में जंप इन करते हैं। बिटकॉइन में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वी नीड टू गेट अबव 50 सिंपल मूविंग एवरेज, वी डिड and then I told you that this is going to be the line in the sand at 46,700 approximately 600 actually। उस वो भी होल्ड किया। उसके बाद आई टोल्ड यू दैट वी नीड टू टेक आउट 53,000 एज क्विक एज पॉसिबल, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो एक सिस्टमेटिक लो बन जाएगा। सिस्टमेटिक लो का मतलब है देयर इज गोइंग टू बी अ सेल ऑफ और थैंकफुली इट हेल्ड अप और हमने उसको ऊपर जाके क्लोज कर लिया डेली एट 55,327। आज की कैंडल क्लोज हुई है अभी फिलहाल वो नीचे ट्रेड कर रही है अपने प्रीवियस हाई से, बट this is a good sign, this is a very good sign, this is going to prove itself very bullish। छोटा मोटा पुल बैक जरूर आ सकता है इन दिस एरिया। जिस तरह कि मैंने आपको कल भी बताया था कि वी कैन कंसोलिडेट इन बिटवीन द रेंज ऑफ 64,000 एंड समवेयर अराउंड 53,000। तो 53 से 64,000 इस $11,000 रेंज, इसके बीच में एक कंसोलिडेशन या आप कह सकते हैं कि एक बैक एंड फोर्थ आप फर्स्ट ऑफ ऑल 64 हिट करें देन यू पुल बैक टू 55 और 53 एंड देन कैन गो अप। तो इस तरह की कोई सिचुएशन समझ में आ सकती है और अगर नहीं आती पुल बैक इस तरह का एक फास्ट मूव ऊपर और नीचे की तरफ नहीं आता तो दैट मीन्स हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी अ स्लो ग्राइंड एक्चुअली टू द अपसाइड। डेली जो है उसमें स्टोकास्टिक जो है वो इस टाइम बुलिश कंट्रोल जोन में काफ़ी हाई लेवल पे एट 94। स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम में लेट्स सी इफ वी हैव एग्जॉस्टेड दीज 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यू कैन सी ओवर कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टोकेस्टिक है दे हैव फ्रेशली क्रॉस डाउन और अभी वो एग्जॉस्ट नहीं हुई है। हमारे पास इसके साथ इससे छोटे टर्म टाइम फ्रेम में 1 आवरली पे चलते हैं। दे हैव एग्जॉस्टेड ओवर हियर। तो आवरली में वी कैन गेट अ स्मॉल बाउंस, लेकिन आई थिंक इट इज गोइंग टू गेट रेंज बाउंड फॉर सम टाइम और उसमें जो है हमारे पास एक कंसोलिडेशन पीरियड आ सकता है जिसमें जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम है such as 4 hours उसमें यह है कि the price action tends to go to the sideways a little down and to the sideways ताकि moving average जो है वो catch up कर ले उसके साथ and then we can bump and run into the moving average और consolidate on the moving average। और जब वो सारी मूविंग एवरेजेस इकट्ठी आनी शुरू हो जाती हैं तो उसके साथ फिर दोबारा रैली स्टार्ट हो सकती है। उसकी उतनी देर में जो है स्टोकेस्टिक वो भी एक रिग्रेशन बना सकता है समवॉट लाइक दिस। लेट मी गाइड यू इस तरह से करके you can see it over here, it's a regression on the stochastic। stochastic पे कभी बिल्कुल परफेक्ट regression नहीं आता
लेकिन जो थोड़ा बहुत अगर आप उसको समझते हैं या प्रीवियसली इसको स्टोकेस्टिक को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इंक्लूड करते हैं, तो यू विल नो कि रिग्रेशन अक्सर स्टोकेस्टिक के ऊपर बड़े ज़बरदस्त पकड़े जाते हैं और बड़ी अच्छी ट्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो एक रिग्रेशन टाइप है ऑन द स्टोकेस्टिक। लेट्स सी 4 आवर्स हो सकता है यहाँ तक आया और उसके बाद पुल बैक ले ऊपर की तरफ, तो उतनी देर में हमारे पास जो है वो प्राइस एक्शन कूल ऑफ हो सकती है। लेकिन ओवरऑल बिटकॉइन इज लुकिंग वेरी बुलिश। ऑयल में चलते हैं। ऑयल में मैंने आपको बताया था कि वी कैन कम डाउन टू रीटेस्ट दिस लेवल एंड वी हैव, और उसमें हमारे पास ये रीटेस्टिंग इस टाइम हो रही है। यहाँ पे सिर्फ अब ये ध्यान रखना है कि ये एक डेली ट्रेंड लाइन है जो कि हमने बनाई है इस अप ट्रेंड के अंदर। इसको स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम में भी ये वैलिड है, 4 आवर टाइम फ्रेम में, और उसके अंदर आपके पास ये लो है। इफ़ यू ब्रेक द ट्रेंड लाइन टू द डाउन साइड, ये सारा मूव नल एंड वॉइड हो जाएगा और एक पुल बैक ऑन अ लार्जर स्केल ऑयल में आ सकता है अप टू 0.38 लेवल और अप टू 0.618 लेवल। तो उसमें हमारे पास ये जो ट्रेंड है डायगनल, ये दिस इज गोइंग टू बी द सपोर्ट। और अभी हमारे पास एक हैमर कैंडल भी बन रही है, इन्वर्टेड हैमर। लेट्स सी इफ वी कैन क्लोज दिस इन अ गुड पोस्चर। अगर ये क्लोज हो जाती है समवेयर अराउंड 76.55, और हमारा स्टोकेस्टिक बता रहा है कि इफ वी क्लोज अ 4 आवरली अबव 77.5, दैट इज गोइंग टू गिव पुश टू द अपसाइड, और हमारी जो रैली थी ऑयल की वो दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी टुवर्ड्स द फर्स्ट टारगेट एट 1.618 समवेयर अराउंड 86.2। तो ये थी जी आज की अब सारी अपडेट्स। आप कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और वो लोग जो सीखना चाहते हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।